दिल्ली में चल रहे युवाओं के प्रदर्शन और पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के धरने के बाद प्रदेश की सियासत के दोनों बड़े दल अब आमने सामने हो गए हैं। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी ने उनकी अराजकता बताया और कांग्रेस दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता खुद प्रदर्शन के लिए रोहतक पहुंची। वहीं कांग्रेस ने भी कई जिलों में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपे। किसान संगठन भले ही अपनी दो मांगों में से हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई हो जाने और केंद्र सरकार से अपनी मांगों पर 8-10 दिन में मीटिंग होने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अभी महापंचायत को होल्ड पर रख दिया है, पर जंतर मंतर पर सीजेपी और सामाजिक संगठनों का युवाओं के मुद्दों पर आंदोलन और तेज होने और किसानों के युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने के बाद प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां दूसरे दिन भी अलर्ट पर हैं। हमने एहतियातन फोर्स लगाई गई है भाई किसी प्रकार की क्योंकि दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा एजिटेशन चल रहा है और उसको मद्देनजर रखते हुए एहतियातन ये फोर्स लगाई गई कि किसी प्रकार की दिक्कत या लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो हमारे पानीपत में ना हो। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट के 5 टोल प्लाजा पर बुधवार को भी फोर्स का कड़ा पहरा रहा। वो गाड़ियों में दिल्ली जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे। इनमें हरियाणा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ शामिल हैं। पुलिस हम सबको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिस तरीके से डिटेन कर रही है और गिरफ्तार कर रही है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में ये इस देश के युवाओं की और बच्चों की जो लड़ाई है, स्टूडेंट्स की, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसे मजबूती से लड़ने का काम करेगा। गौरतलब है कि जीटी रोड बेल्ट के 7 जिलों में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। हालात की जानकारी बड़े अफसरों के जरिए चंडीगढ़ और दिल्ली भी भेजी जा रही है। हालांकि प्रदेश के शहरों में युवाओं और छात्रों की नजर बुधवार को सरकार से सीजेपी और आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच संभावित बातचीत पर टिकी रही। और एक बात ये भी सच है कि दिल्ली के आंदोलन और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के धरने और गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरों पर कुछ शिकन है और वो सहमे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन के लिहाज से अगले 24-36 घंटे बहुत अहम हैं। चलिए देखिए नोटबंदी, मंदी, कोरोना, युद्ध और अब इस तरह के हालात वक्त वक्त की बात है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।